नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। इस वर्चुअल बैठक में 15 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अनलॉक 2 के एसओपी को लेकर सभी राजनीतिक दलों, अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइब फोरम, ऑल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कहा, अगस्त से पहले नहीं खुलेंगे शिक्षण संस्थान। ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने कहा है कि हाल ही में कोविड पॉजिटिव पाए गए फ्रंटलाइन वर्कर्स के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कालिंग दाई ने लोगों से सहयोग की अपील। भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक चल रही है। इस वर्चुअल बैठक में 15 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल ही में हिंसक झड़प के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हिंसक घटना पर कड़ा रवैया अपनाया है। उन्होंने बुधवार को कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत के 20 बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही कैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो, भारत अपनी एक एक इंच धरती और आत्मसम्मान की दृढ़ता से रक्षा करेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अनलॉक 2 के एसओपी को लेकर सभी राजनीतिक दलों, अरुणाचल इंडिजिनियस फोरम, ऑल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कल राज्य सचिवालय में एक बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, स्वास्थ्य मंत्री एलो लिबांग, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, शिक्षा सचिव और कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बैठक में सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को एसओपीस में शामिल किया जाएगा। श्री खांडू ने बताया कि देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रदेश के करीब 14,000 लोग राज्य में वापस आ चुके हैं और उन्हें संस्थागत क्वारंटीन में रखने के बाद जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। स्कूलों को फिर से खोलने के मुद्दे पर श्री खांडू ने कहा कि अगस्त से पहले शिक्षण संस्थान को नहीं खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राजीव गांधी विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रदेश के महाविद्यालय को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। बैठक के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं और आत्मनिर्भर भारत योजना पर भी चर्चा की गई। राज्य के विभिन्न हिस्सों में चीन के विस्तारवादी नीति के विरोध में प्रदर्शन जारी है। अंजाव में स्थानीय लोगों ने चीन द्वारा भारतीय सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करते हुए लोगों से चीन के बने सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। ऑल नेशी युवा संगठन ने भी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत से लगी सीमा पर चीन द्वारा बेवजह विवाद पैदा करने का विरोध करते हुए इसके जवाब में लोगों से चीन के उत्पादों को न खरीदने की अपील की। इधर अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने कहा है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों का पक्षधर रहा है, लेकिन चीन इसका गलत फायदा उठा रहा है। जो भी हुआ दलवन वैली में, जो लद्दाख में हुआ था, वो बहुत दुख भरी खबर है। जो अनहोनी चीज हुआ उसको मैं कंडेम करता हूँ, इस व्यक्तिगत रूप में भी, क्योंकि हम हमेशा भरोसा करते हैं अपना पड़ोसी देश को, जैसे चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, तो वो चीज को जो हमारा देश का जो नीति है, जो हमारा देश का पॉलिसी है, वो उन लोग नाजायज फायदा उठाता है। लेकिन इस बार जो भी हुआ वो बहुत मैं कंडेम करता हूँ, वो चीज नहीं होना था। और हमेशा ऐसा पीछे से वार करके आ रहा है, जो खास करके चाइना का जो हम लोग हिस्ट्री को पलट के देखने से भी ये चीज नहीं होना चाहिए। हम अभी समझना पड़ेगा, चाइना का जो है थोड़ा जितना भी उनका प्रोडक्ट उसको हम लोग बॉयकॉट करना चाहिए, जो मेरा पर्सनल व्यू है। क्योंकि चाइना जो है वो
इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोटिंग करके अपना सामान को और उसी से पैसा कमा कर हम लोगों का ऊपर में दम गिराता है, जो कि वन ऑफ द पॉपुलस कंट्री होने के नाते हम भी उनका कस्टमर है। तो हमारा पैसा लेके हमको ही दबाएगा, ये हजम नहीं होते। तो हम आज से लेकर के चाइना का सामान को हम लोग हो सकेगा जितना हो सकेगा आप बॉयकॉट करना शुरू करना है। सब परिवार को, सब इंडिविजुअल को मेरा तरफ से ये रिक्वेस्ट है। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में ठीक होने वालों की दर 53.80 हो गई है और अब तक 2,04,711 लोग कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,386 रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस समय 1,63,248 लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 13,586 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही ये संख्या बढ़कर 3,80,532 हो गई है। एक दिन में 336 रोगियों की मौत के साथ ही देश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12,573 हो गया है। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3.30 पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 11 रोगियों के स्वस्थ होने के बाद कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 92 हो गई है। राज्य भर में कल तक कोविड जांच के लिए 17,501 सैंपल एकत्रित किए गए, जिनमें से 1,756 की रिपोर्ट का इंतजार है। राज्य भर में अधिसूचित क्वारंटीन सेंटर्स में कुल 13,411 बेड है। डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में 56 बेड है, जबकि राज्य भर में 32 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 326 बेड है और 66 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में कुल 2,497 बेड है। इधर राजधानी क्षेत्र ईटानगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे ने कहा है कि देश में अन्य हिस्सों से प्रदेश में वापस आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखने और इससे निकलकर होम क्वारंटीन में जाने वाले लोगों की प्रभावी तरीके से निगरानी की जा रही है। ईटानगर कैपिटल का अंदर में वो सिचुएशन वाला केस को लेके हम लोग का 12 केसेस है। अच्छा। तो 12 केसेस होने से ऑलरेडी हम लोग 3 तो डिस्चार्ज हो गया, 4 तो डिस्चार्ज हो गए, इंक्लूडिंग आपका वो सिचुएशन वाला केस। तो वो डिस्चार्ज 4 को डिस्चार्ज होने के बाद में सब अभी वो लोग सब ठीक में है। अभी इसका स्थिति जी सब ठीक है, एसिम्टोमेटिक है। क्योंकि उसमें हमारा कोविड केयर सेंटर में हमारा डॉक्टर लोग, स्टाफ लोग 24 आवर्स हम लोग ड्यूटी लगा रहा है। तो वो जो टीम लोग को हम लोग अब तो 14 डेज तक रख जाता है। अच्छा। हमारा यहाँ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आपका वही तो हम बता रहे हैं कि कोविड केयर सेंटर में आपका पीटीसी बंदरगाह में एक था, तो अभी टेम्पोररी हम लोग सस्पेंशन कर दिया। रिक्वायर्ड होने से फिर फंक्शनलाइज भी हो सकता है, टाइमिंग के लिए उसको सस्पेंशन। तो उसमें हमारा एक मेन कोविड केयर सेंटर जो है स्टेट पे क्वारंटाइन फैसिलिटी ये बीपीएल लेकी में है। हमारा ये पब्लिक को भी कम्युनिटी को भी हम रिक्वेस्ट करता है, जिसको हम लोग निगेटिव पाके डिस्चार्ज करता है उन लोग को आप लोग माने स्टिग्मा नहीं होना है कि उन लोग को घर में आने नहीं देगा, ये में उसमें बनने नहीं देगा, ऐसे नहीं बोलना है। जो मेडिकल लोग सर्टिफाई करके भेज देता है उसको भी अपना सेक्टर में या घर में अपना जगह में घुसने के लिए आदमी लोग पब्लिक लोग क्रिएट कर रहा है। और वो वाला चीज को हमारा तरफ से भी माने हम रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं होना है। ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने कहा है कि हाल ही में कोविड पॉजिटिव पाए गए फ्रंटलाइन वर्कर्स के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विधायक कालिंग मोयोंग, जिला पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद जिला उपायुक्त ने कहा है कि जिले में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और फ्रंटलाइन वर्कर्स के कल्याण के लिए एक अलग समिति गठित की गई है। जिला उपायुक्त ने कहा है कि गत 14 जून को लागू किए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। इस अवसर पर जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कालिंग दाई ने लोगों से सहयोग करने और भयभीत न होने की अपील की है। We have received almost every sample back collected from the primary contact, and we have good news that they all are negative. तो as per DMO अभी जिले में बिल्कुल भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। 2 एरिया हम लोगों ने एक्टिव सर्विलेंस के लिए आइडेंटिफाई किए हैं, उस 2 एरिया में हम एक्टिव सर्विलेंस रखेंगे। सिंस ऐसी सिचुएशन नहीं है कि लॉकडाउन एनफोर्स किया जाए डिस्ट्रिक्ट में, ऑन दिस व्यू रेस्ट्रिक्शंस विल बी लिफ्टेड, बट देयर विल बी अ सेपरेट ऑर्डर विल बी इशूड फॉर दैट। एंड रिगार्डिंग द सेग्रीगेशन ऑफ मेडिकल fraternities,
I would like to inform that we have kept 6 dedicated facilities for complete segregation of medical personals, 2 hotels, 2 dedicated hotels and 4 facilities have been identified for this task. मैं आप लोग सब लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहन के रखें। सिचुएशन एज ऑफ नाउ अलार्मिंग नहीं है, बट सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। As of now, we have almost received all primary contacts test reports. Out of primary contact of 112, 22 are still awaited, but these are all to be reported. I would like to appeal to people of ECI that in a situation like this, we should not be panicked. We should be cohesive in action, and to wherever and whatever is known to you should be informed to us. And all those actually primary contacts were checked down and they have been quarantined and their samples tested, as I said. Almost 90% of them have tested negative. 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। इनमें से आंध्र प्रदेश और गुजरात में 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3, झारखंड से 2 तथा मणिपुर, मिजोरम और मेघालय से 1-1 सीटें हैं। कर्नाटक में 4 सीटों के लिए चुनाव होना था, लेकिन सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। ये है पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा उम्मीदवार इरन्ना कड्डाडी और अशोक गस्ती। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नबाम रेबिया भी राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने अपने राज्यों में लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को मिशन मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को 25 विभिन्न तरह के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान से 50,000 करोड़ रुपए के मूल्य के संसाधनों का निर्माण होगा। ये अभियान 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूर लौटे हैं। जैन कॉलेज पासीघाट के जूलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर केशव कुमार झा ने अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति का पता लगाया है और इसका नाम सिजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस रखा गया है। इस मछली का नामकरण स्थानीय नदी के नाम पर किया गया है। इसे ईस्ट सियांग जिले के मबो अंचल के गाकांग क्षेत्र से सिकु और सिरु नदी से एकत्रित किया गया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। दो 2005 से लेके 2005 से अभी तक हमें ये जो नया फिश है इसको मिला के करीब 111 फिश मैंने आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। साइजोथेरस जीनस का एक स्पेसीज आइडेंटिफाई किया हूँ। अभी तक वर्ल्ड में विकिपीडिया के अनुसार 65 स्पेसीज वर्ल्ड में प्रेजेंट है साइजोथेरस का, और ये अभी 66 नंबर होगा। इसके पहले इसको किसी भी इस रिसर्चर ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया था कहीं पर, ये पहली बार हुआ। ये फिश सिकु और सिरम नदी जिस जगह एक जगह मिलती है वहाँ पर ये मिला है, और उस एरिया को गेकोंग एरिया बोलते हैं। एक तो लोकेलिटी पर, दूसरा ऑथर के नेम पर, और तीसरा जो है लैटिन वर्ड पर उस स्पेसीज के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को देख के लैटिन वर्ड में उसका नाम रखा जाता है। जो सिकु और सिरुम नदी अभी वर्ल्ड वाइडली जानेगा इसको आदमी, और अरुणाचल का भी नाम पूरे विश्व में होगा क्योंकि ये पहला जो स्पेसीज यहीं से आइडेंटिफाई हो रहा है। अभी जो लॉकडाउन एरिया ये पीरियड है इसमें नदी बहुत ही साफ स्वच्छ हो गया है। इसके पहले भी WHO के रिपोर्ट के अनुसार 2014 में WHO का रिपोर्ट था कि सियांग नदी में सिर्फ आयरन कंटेंट ज़्यादा है और ये पोल्यूशन फ्री था। और इस पीरियड में जो लॉकडाउन पीरियड है इसमें तो पूरा का पूरा
नदी स्वच्छ हो गई है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम हो गया है। तो अभी जो रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, ब्रीडिंग सीजन भी है फिश का, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार जो है ब्रीडिंग बहुत ही अच्छा होगा और हमारे इसमें जो है फिश डाइवर्सिटी का पॉपुलेशन जो है बहुत अधिक होगा, बढ़ जाएगा। तालिहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक न्यातो दुकोम ने कल दापोरिजो के सिगिन कॉलोनी में आग दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को राहत राशि का वितरण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से आग दुर्घटना से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। श्री दुकोम ने कहा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में आग दुर्घटनाओं से बहुत नुकसान होता है और सावधानी बरतकर हम काफ़ी हद तक इससे कम कर सकते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया के खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।